Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod Champions Trophy 2025 special and we have got the finalist. दोनों फाइनलिस्ट हमारे सामने आ चुके हैं। इंडिया जो कि कल जीती, वो फाइनलिस्ट हमारे सामने जो ऑस्ट्रेलिया से जीती इंडिया, एंड आज न्यूजीलैंड जीती साउथ अफ्रीका से। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका गद्दाफी स्टेडियम में हो रहा था दूसरा सेमीफाइनल और कोई 50 रन से जो है वो जीत हासिल की न्यूजीलैंड की टीम ने। सो इट इज़ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल। बहुत सारे लोगों ने शुरू में भी प्रेडिक्ट किया था जब जिस तरह की फॉर्म न्यूजीलैंड की देखी थी, जिस तरह की फॉर्म इंडिया की देखी थी। सो येस, द फाइनल वुड बी हैपनिंग इन दुबई ऑन द 9th। तो इसी हवाले से डिस्कशन होगी, साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और राजीव शुक्ला साहब भी पाकिस्तान में हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान पाकिस्तान में मौजूद थे। आज जब सेमीफाइनल खेला जा रहा था, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पर भी खासी बातचीत हो रही है सवेरा, और इसके साथ साथ कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट आगे कैसे बढ़ सकती है, वो तमाम चीज़ें मौजूद बहस रहेंगी कि क्या वाक़तन ऐसा है कि अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाती है कामयाबियों के एतबार से, तो पाकिस्तान में क्या टीमों की तादाद एक बड़ा मसला है, क्योंकि अगर ज़्यादा टीमों की तादाद से क्वालिटी नहीं आ सकती तो फिर इंडिया इतनी बड़ी क्रिकेट को चलाकर कैसे क्वालिटी निकाल रहा है, इंग्लैंड कैसे उसको चला रहा है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के इंतज़ामी तौर पर नाकाम रहने वाले लोगों की वजह से, अगर वो ये समझते हैं कि मलबा खिलाड़ियों पर डालकर कहीं और निकल जाएंगे, तो ये एक और गलती पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है। आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है, ये सेमीफाइनल खेला गया, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम। और कप्तान जी भी हमारे साथ मौजूद है अज़र ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कप्तान हो गए, कप्तान कप्तान नाम नहीं। यूसुफ भाई, अभी ख़त्म हुआ सेमीफाइनल, तो क्या रहा, साउथ अफ्रीका ज़्यादा बेहतर नहीं खेल पाया या फिर स्किल जो है वो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है? अगर आप बासलाहियत हैं तो जैसे केन विलियमसन ने आज फिर 100 किया है, 200 हुए वैसे उनकी तरफ से। रचिन रविंद्रा इंग्लैंड सीरीज में रचिंद्रा के 200 हैं, इसमें चैंपियंस रविंद्रा के रचिन रविंद्रा रचिन रविंद्रा हाँ इसने 200 किए हैं ऐसी ट्रॉफी में। और देखें, बात बहुत सी ज़्यादा होती है, मैं सुन रहा हूँ कि मेंटल लेवल, वो जो क्या कहते हैं उसको, मेंटली टफ होना, विल पावर जो होती है ना, टेक्निक, स्ट्रॉन्ग माइंड। मैं इसलिए इसको लिख के लाया हूँ क्योंकि मैं जब जाता हूँ ना वापस, मैं देखता भी हूँ। जैसे मैं अपनी क्रिकेट में देखता ना अपनी बैटिंग को, तो मैं देखता था इसमें कुछ चीज़ रह तो नहीं की ताकि बेहतरी है आगे। तो ये प्रोग्राम भी देखता हूँ तो फिर मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ, वो मैं आपको पढ़ के सुना, बाद का बंदा भूल जाता है। तो ये देखिए, बहुत से लोग विल पावर में बात कर रहे हैं, मैं बहुत सुन रहा हूँ, लेकिन टेक्निक, स्ट्रॉन्ग माइंड, मेंटल फिटनेस, विल पावर, सेटबैक पे काम रहना, काम रहना, प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करना, ये सब स्किल है। ये सब स्किल है। प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करना ये स्किल है ना, खाली विल पावर तो नहीं, ये स्किल है। और जो आप लर्न करते हैं उसको फिर आप उसको प्रैक्टिस से महारत हासिल करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें महारत हासिल करेंगे। फिर दो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें से जो ज़्यादा टैलेंटेड होता है ना, वो आगे निकल जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, वो एक्सेल करता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको मेरा मकसद, जब तक आपके लिए आपके क्या नाम है, टेक्निक, स्किल, विल पावर, स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिस, ये सारी मिलके ये सारी चीज़ें होती हैं। खाली विल पावर से कुछ नहीं हो सकता। अगर हम विल पावर वाले बेचारे हमारे यंगस्टर सुन रहे होते हैं, वो गलत तरफ चले जाएंगे, प्रैक्टिस पे और टेक्निक पे, स्किल पे काम ही नहीं करेंगे, वो विल पावर पे लगे रहेंगे। बट विल पावर भी तो जरूरी है ना, मेंटल टफनेस भी जरूरी। मैं वो सारी चीजें तो बताई हैं इसमें, ये सारी चीजें इसीलिए मैंने लिख के रखी हैं कि ये सारी चीजें विल पावर ही है, सारी उसी से आती है। लेकिन अगर आप में टेक्निक नहीं है, स्किल नहीं है, आप वो 2 पढ़ेंगे, आप उठेंगे नहीं दोबारा। सामने वाला स्किल भी है। सो ये एक ऑर्डर में होने चाहिए ना, सारी चीजें ये इस तरह ऑर्डर में होने चाहिए कि सबसे पहले तो एक लड़के का स्किल डेवलप हुआ, ठीक है, जब उसका स्किल और वो टेक्निक के साथ, सही टेक्निक के साथ स्किल पे महारत हासिल करनी, ये सबसे पहला स्टेप हो गया एक लड़के के लिए। जावेद भाई की मिसाल देते हैं कि आप उनको टेक्निकल समझते हैं, स्किलफुल समझते हैं, विल पावर इसलिए है उनकी। उन्हें पता है कि मेरे अंदर ये सारी हैं। तो बड़े बड़े फास्ट बॉलर से जाके वो झगड़ पड़ते थे, लड़ पड़ते थे। इसके बाद विल पावर। बट क्या कोई ऐसा प्लेयर आपके जहन में आता है जो मतलब टेक्निकली भी बहुत साउंड हो और उसके पास स्किल्स भी हों, मगर क्योंकि वो हाई नोट पे जाके प्रेशर सिचुएशन में जाके क्रम्बल कर जाता है क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है? साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। क्यों वक्तन फवक्तन कहा जाता है बड़े से बड़े खिलाड़ी आते हैं साउथ अफ्रीका के, दे चोक एट हाई प्रेशर मैचेस।
क्यों? शायद मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते। नहीं, सिर्फ एक टीम को आप मिसाल नहीं बना सकते। ऑस्ट्रेलिया को देखें, कितने बड़े हाई लेवल उनके स्किल है, टेक्निक है। वेस्ट इंडीज 80s की देखें, 90s में पाकिस्तान की टीम देखें, बहुत सी चीज़ें जीते हैं। साउथ अफ्रीका सबसे पहली चैंपियंस ट्रॉफी जीती 98 की। तो ऐसी बात, एक जो मिसाल है ना, वो उसको आप आगे नहीं लेके जा सकते कि मेंटल नहीं, वो हो जाता है गेम में, ठीक। लेकिन ज्यादातर लोग वो जीते हैं। कितने वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया जी? 5-6 जीता है, बहुत सारे। हाँ, तो वो तो टेक्निक और स्किल से जीता है ना, मेंटल लेवल बाद में है। वेस्ट इंडीज क्या था? सारा स्किल था, सारा टेक्निक। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर वो ठीक, मैं इस बात से डिसएग्री करता, लेकिन 80% आपकी ये चीज़ें हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि पीएनजी की टीम अगर कह रही है हमारी बड़ी विल पावर है, हम जीत जाएंगे, तो बगैर स्किल के नहीं जीत सकते। कैसे जीतना चाहते हैं? ज़ैदी साहब, ये जो पाकिस्तान में क्रिकेट का मामला है, चूँकि हम 5 मेंटोर्स हमने रखे हुए हैं और उनकी ज़ुबानी ये सुनने को मिलता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल ही सिर्फ 5 टीमों के ऊपर है। ज़्यादा क्रिकेट अगर होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएंगे, और वो उसको उस बारे में बात भी करते हुए दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि ज़्यादा क्लब क्रिकेट होगी तो खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे, कम क्लब क्रिकेट हो तो ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स बनेंगे? ये साहब ने बड़ी चीज़ें गिनाई आपको, ये चीज़ें ये और लिख के भी लाए माशाल्लाह, और सही भी हैं, क्योंकि ये इतने बड़े क्रिकेटर हैं, इनको ज़्यादा पता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अंडर 16, अंडर 19 इन चीज़ों में ये चीज़ें देखी जाती हैं और इसमें डेवलप होनी चाहिए। ठीक है। जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं ना, अब मुल्क के लिए खेलते हैं, तो अगर आप में स्किल नहीं है, आप में स्टैंडिंग पावर नहीं है, आप में कुछ नहीं है, तो आपको टीम में नहीं आना चाहिए। आने नहीं चाहिए, आने ही नहीं चाहिए, रखना भी नहीं चाहिए। देखा ना, अगर आप में यही चीज़ें नहीं है, आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं, तो आपको आने नहीं चाहिए। नॉट लोकल क्रिकेट, नॉट फर्स्ट क्लास क्रिकेट, नॉट अंडर 19 क्रिकेट, नॉट अंडर 16 क्रिकेट। आप पाकिस्तान के लिए स्टार आपके ऊपर लग गया, तो इसका मतलब क्या देख के लगा, क्या आपने देखा गया कि क्या चीज़ थी आपने। अगर वहाँ चीज़ें पाकिस्तान टीम में आके आपने स्किल भी बनानी है और आपने अपना सारा माइंड भी वहीं बनाना है, और मेंटली जब ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह आते हैं, आपने कभी देखा है कि उस वक्त उनकी मेंटल टफनेस किधर गई? कहाँ होती है वो? साउथ अफ्रीका नहीं आता रहा, अच्छे मैच आ रहा है, स्पेन के आगे ऐसे आगे लगे कि उनको समझ ही नहीं आई कि यार ये कौन से स्केल का प्लेयर खेल रहा है। जब आप कुछ कर रहे हो तब वो सारी मेंटल टफनेस भी आती है। कैच ऐसे पकड़ते हैं कि आप परेशान हो जाएं कि यार ये ऐसे भी फील्डिंग होती है, और जब छोड़ते हैं तब भी आप ये सोचते हैं कि ये कौन सी स्किल थी, इसमें क्या सिखाया गया था, इसमें बॉडी आपकी क्यों नहीं साथ दे रही। तो ये चीज़ें जब आप मुल्क के लिए खेलते हैं तो मैं समझ उससे पहले ये चीज़ें ना उस दिन होना, स्कोर का ना करना, आउट ना करना, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आपका भाई ये क्या है कि उस वक्त आपकी मेंटल फिटनेस और आपकी स्किल सारा, और भाई स्किल पे तो आपने पाकिस्तान टीम में लाए उसको, अगर स्किल ही नहीं है तो आप कैसे आपने खिला लिया पाकिस्तान टीम में। तो ये बेसिकली सब वही था कि क्लब से लोग बनते थे, उनसे लोग नाम मांगते थे कि कौन आपके बेस्ट प्लेयर हैं, वो आप सिलेक्टर्स को देते थे, उनमें से वो शायद हमारी राय में वो अच्छे होंगे, उनकी राय में ना होते होंगे। फिर वो वहाँ जाके उनके टेस्ट होते थे, उनको वो आगे फॉरवर्ड करते थे, वो डिपार्टमेंट में जाते थे, वहाँ जाके परफॉर्मेंस देते थे, उसका स्कोर देखा जाता था। इसने 9 मैच खेले हैं, इसने 4 सेंचुरी की हैं, इसने इतने रन हाईएस्ट किए हैं, इतने आउट किए हैं, इसकी फील्डिंग का मेयार ये था, वहाँ कोचेस चेक करते थे। बट अजहर साहब, फिर मेरे जहन में एक सवाल आता है कि जब हम इंटरनेशनल टीम की बात करते हैं, हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, फिर क्यों इतनी कोचेस की फ़ौज हमें लगानी पड़ती है उस टीम के साथ, जब हमने कुछ और सिखाना ही नहीं है। ठीक है, स्किल डेवलप होके आप किसी वजह से आप उस टीम का हिस्सा बनेंगे। इतने करोड़ों के मुल्क में अगर आप वो चंद चुनिंदा 15 हैं तो वाकई कुछ ख़ास होगा आप में जो आप वो बने हैं। बट फिर जो हम दुनिया भर में देखते हैं कोचेस की लाइन है, फिर वो क्यों होती है? नहीं, कोचेस जब आप रखते हैं जी, तो जब एक सीरीज़ होती है उनको निकालते क्यों? बड़ी उनकी स्किल होती है, बड़ा उनको लाया जाता है, उनका एक रिकॉर्ड होता है उसके पीछे, उनको निकालते क्यों? सवाल ये दिल भर जाता है। नहीं, दिल नहीं, तो एक टीम अगर आपने 3 वनडे खिलाए, 2 T20 के खिलाए, 3 टेस्ट खिलाए, उसमें सारा टेस्ट उनका हो जाता है। जो दूसरे मुल्क से आए उनको इतना टाइम तो लड़कों को समझने में लग जाता है यहाँ के। हाँ, उसके बाद वो अपनी बताएंगे ना चेंज। और मैं तो कई चीज़ों में मैंने देखा है कि लड़का बड़ा अच्छा खेल रहा है, जैसे ही कोच के हो गया वो अपनी भी भूल गया। हाँ। कई कोचेज ऐसे मैंने खुद, मैं टीम के साथ रहा हूँ, मैंने कई दफ़ा देखा है कि वो उसको ऐसी टेक्निक समझाता है, वो अच्छा भला करता करता गेंद ही भूल जाता है कि यार मैंने करनी क्या था। वैसे बड़े नाराज़ हैं जो दूसरे मुल्कों से आए थे, और वो अब जब आकिब जावेद साहब का स्टेटमेंट सुनते हैं और फिर वो उस पर रिप्लाई करते हैं। आज इंस्टाग्राम की स्टोरी थी,
जेसन गिलिस्पी की, और बड़ा उन्होंने, अगर उनकी बात को सुना जाए या समझा जाए या पढ़ा जाए उस तरीके से, तो बड़ा एप्ट लगता है जो उन्होंने बात की। उनका एक फ़ायदा था जी कि वो पर्सनल नहीं होते थे, वो ये नहीं रखते थे उनका बायस नहीं था, ये लाहौर कराची ये पिंडी ये नहीं रखते थे कभी। हाँ। यहाँ के कोचेज़ में ज़्यादातर चाहे वो ना भी करते हों, फिर वहाँ भी यही प्रॉब्लम होती है कि यार है तो देखना है तो अपना बंदा, तो बात अपने की नहीं है। वो लोग बड़ा क्लियर कर, मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला इंग्लिश कोच के साथ काम करने का, फिजियो के साथ भी काम करने का। वो कहता थे भाई मैं फिजियो हूँ, मैं दबाने वाला नहीं हूँ। क्या फिजियो हूँ, दबाने वाला नहीं। यूसुफ, ये पाकिस्तान में कोचिंग ज़्यादा मुश्किल है, ये कोचिंग का शोबा? देखिए, अगर सिस्टम सही हो ना और हम सब पाकिस्तान के साथ सिंसियर हों, जो चीज़ सही है उसको सही बता दें और जो गलत है उसको गलत बता दें, तो मेरा ख्याल है इतनी प्रॉब्लम ना हो। हमारे देखें जहाँ ताल्लुक़ आ जाता है, जहाँ जान पहचान आ जाती है, लाइकिंग वाली चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ चीज़ें हैं। मेरी एक प्रॉब्लम है, जहाँ ये चीज़ें होंगी ना वहाँ मेरे से काम नहीं होगा। मैं बता दूंगा यार ये सही है या गलत है। तो आप जब ऐसी चीज़ें करते हैं फिर रिजल्ट सामने आ जाता है। गलत चीज़ें होती हैं ना, फिर चीज़ें सामने आ जाती है। तो आप ईमानदारी से काम करें। कोचिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपको आता है, आपको डिलीवर करना आता है, तो आप अच्छी चीज़ें लड़कों को बता सकते हैं। अब लड़कों पे है कि वो इस चीज़ को, पहले तो ये है कि वो मान रहे हैं कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, खामी है। हाँ, जब तक वो मानेंगे नहीं उस चीज़ को लर्न कैसे करेंगे? तो लर्न करने के लिए आपको मानना पड़ेगा। और हमारा थोड़ा सा देखें, बात वही आ जाती है कि हम ऊपर हमें इतनी प्रॉब्लम है तो नीचे क्या हो रहा होगा? आप सोचें, नीचे इतना गलत हो रहा है तो ऊपर ये आ रहा है ना। जी। पहले नीचे गलत नहीं होता था, इसलिए ऊपर जब लड़का आता था ना, कोई बहुत ज़बरदस्त प्लेयर आता था, फर्स्ट क्लास खेलनी मुश्किल हुई होती थी। तो अब तो सब चीज़ें इतनी आसान हो गई, पाकिस्तान खेलना इतना आसान हो गया है, इसीलिए आपको ऊपर इतनी कम स्किल और टेक्निक नज़र आती है। इसीलिए हमें प्रॉब्लम हो रही। देखें, ये तीसरी टीम है दुनिया की जो होस्ट होकर कोई मैच नहीं जीती। इससे पहले कीनिया थी जी और स्कॉटलैंड थी, तीसरी हमारी सबसे पहले बाहर जाने वाली टीम, होस्ट टीम जो है वो बाहर हुई। बट जो जेसन गिलिस्पी की मैं आपको बात बता रही थी, अगर हम स्क्रीन पे वो देख सकें कि उन्होंने क्या रिप्लाई किया। ऑब्वियसली हमने आकिब जावेद साहब की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टेंट मैनेजमेंट चेंजेस जो होते हैं, दैट इज़ द रूट कॉज जिसकी वजह से चीज़ें गलत होती हैं। So Jason Gillespie here writes it, this is hilarious. Aqib was clearly undermining Gary and I behind the scenes campaigning to be the coach in all formats. आगे मैं नहीं पढ़ूंगी, वो उनकी अपनी राय है। बट ये हालात इस तरह के हमने पास्ट में भी देखे। यूसुफ, मैं आपकी तरफ फिर से आऊँगी वो इस वजह से, क्योंकि हाँ वो पता सबको चल जाता है, फ़ौरन पहुँच जाता है। मुझे तो बताएं क्या है। उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत ही एक मज़ाहिया सी बात है जो आकिब जावेद ने की है, बिकॉज के जो कांस्टेंट चेंजेस जो होती है टीम में, वो उसका रूट कॉज है कि टीम इतनी ख़राब होती है। तो उसने कहा बहुत मज़ाहिया सी बात है, बिकॉज आकिब जावेद खुद गैरी कर्स्टन और मेरे होते हुए पीछे कैंपेनिंग कर रहे थे कोच बनने की हर फॉर्मेट के लिए। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसलिए क्योंकि पास्ट में भी हमने ये देखा। पास्ट में हमने देखा एक कमेटी बनती है जिसमें वसीम अकरम साहब और मिसबाउल हक होते हैं मिकी आथर के लिए, और मिकी आथर जब जाते हैं, हटते हैं, तो मिसबाउल हक कोच और सेलेक्टर दोनों बनकर आ जाते हैं टीम में। सो ये तो हमने पास्ट में भी देखते रहे, विच मीन्स हम सिर्फ क्रिकेट नहीं डैमेज कर रहे हैं, हम अपनी रेप्यूटेशन भी वर्ल्ड में डैमेज कर रहे हैं। जो गैरी और गिलिस्पी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, उसके बाद कोई फॉरेन कोच कभी, मुझे नहीं लगता कि अपनी जॉब छोड़ के, कोई लगी बंदी छोड़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आना चाहेगा। बड़ी मुश्किल सी चीज़ें हैं ये, आपने अभी बताया कि पहले भी होती रही, अब भी हो रही हैं। हमें इन चीज़ों से निकलना होगा, हमें पाकिस्तान का सोचना होगा जी। देखिए, जब तक हम अपनी सोचते रहेंगे ना, उस वक्त ये चीज़ें सही नहीं होंगी। जैसे पिछले दिनों में सकलैन की बात हो रही थी, कभी अफरीदी की भी बात आ रही, जब अफरीदी बना था वो चीफ सेलेक्टर, तो उस वक्त भी ये थोड़ी बातें हुई थी। देखिए, जब हम, जैसे हमारा एक मिसाल दे रहा हूँ, सामने ही हमारे, ठीक है, आज़म खान है, ठीक है, आज़म खान अच्छा टैलेंटेड प्लेयर था, लेकिन उसको बग़ैर फर्स्ट क्लास खिलाए हुए मेरा ख्याल PSL खिला दी और फिर इंटरनेशनल खिला दी, जल्दी किया हमने ना। तो उसमें मोइन भाई को भी लोगों ने बुरा भला किया क्योंकि हमने जल्दी की है। हाँ। तो इस तरह की चीज, अब वो बच्चा इतना अच्छा टैलेंटेड है, हाँ। अगर वो कॉम्प्रोमाइज किया ना, हमने फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज किया, अगर वो उसको खेलने देते और आने देते तो मेरा ख्याल है वो अच्छा परफॉर्म कर देता। उसमें देखे, उसमें शॉटें भी हैं, वो स्किल भी है, कह सकते हिटिंग बड़ी अच्छी करता है, लेकिन चूंकि प्रोसेस गलत था, उस वजह से वो बेचारा भी गया और मोइन भाई को भी बुरा भला लोगों ने।
इसी तरह ये सकलैन और अफरीदी, इनके साथ मैंने 8-10 साल क्रिकेट खेली जी। ये दोनों नहीं कर रहे होंगे, ये सिफारिश नहीं करते होंगे मेरे दामाद को खिलाने, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग समझेंगे वो लेकिन सारी जिंदगी इमामुल हक इंजमामुल हक का नाम अपने आप से जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहत जरूर होती है इंसान की कि मेरा बेटा खेले, मेरा, तो ये चाहत अपनी जगह, लेकिन ये लोग सिफारिश नहीं करेंगे क्योंकि कोई ऐसा करेगा ना तो वो कल को 80 स्कोर खा ले, दोनों बॉलर भी हैं, तो फिर सामने आ जाएगा सारा कुछ। ऐसा मेरा नहीं ख्याल करना चाहिए, ये ऐसे अगर प्रोसेस में रहना चाहिए, प्रोसेस में रहना चाहिए। हाँ, दोनों नहीं सिफारिश कर रहे, ना अफरीदी करता होगा ना सैकी करता होगा, आई एम श्योर। जैन साहब, ये जो सिलेक्शन वाला मामला, प्रोसेस में ना जाने का, आपके ख्याल में ये किस हद तक नुकसानदेह है खिलाड़ियों के लिए भी? अब उसका तो सारा का सारा करियर उसको आवाज़ें लगेंगी ना वो जब भी खेलेगा। अब सब अगर कोई ना भी कहे तो लिंक तो लोग करते हैं, ये तो नहीं हो सकता कि लिंक ना करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कभी अफरीदी साहब भी नहीं कहते हैं, कभी मोइन खान ने भी शायद कभी नहीं कहा हो, लेकिन एंड ऑफ द डे जोड़ा तो जाता है बिल्कुल कि फला आदमी टीवी पे बैठा है किसकी वजह से, तो ये तो जोड़ा जाता है। मे भी वो ना हो, लेकिन बात फिर वही है, परफॉर्मेंस जब आप कर रहे हैं आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द दिखा रहे हैं लोगों के आपकी ये परफॉर्मेंस है, फिर कौन कहेगा? जब बल्ला बोल रहा होगा तो सब खामोश होंगे, ठीक है ना। अब नो डाउट मैं खुद उसके सेंट्रल पंजाब के साथ रहा हूँ, मैंने देखा है आजम खां को खेलते हुए, उसके पास वो शॉट्स हैं जो कई बड़े बड़े प्लेयरों के पास नहीं है शॉट्स, मैंने देखा है उसको, और इतने इतने लंबे छिक्के मारता है। अब बात ये है कि खुद तो नहीं आया ना टीम में वो, खुद वो बैग लेके आ गया जी मैंने खेलना, और मैं मोइन खान ने भी नहीं कहा होगा कभी, शायद नदीम खान ने भी नहीं कहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद वो नहीं अच्छा लगा कि यार अगर। अच्छा, ये तो वो रिलेटेड प्लेयर्स हैं जिनकी हम बात करें, जिनकी रिश्तेदारियां और रिलेटेड है। हमने एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो उन प्लेयर्स की भी बात करेंगे जो कि अचानक पैराशूटर बने। वो रिलेटेड नहीं है मगर उसमें कुछ नाम मेरे जहन में अगर आते हैं तो अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हारिस, वो किसकी पसंद थी, किसकी वजह से आए और फिर उनके लिए खुद कितना डैमेज हुआ। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jor Champions Trophy special. Just one more game to go and that is the final. And you would get to know who would be the champion of Champions Trophy 2025, India और न्यूजीलैंड। बट डिस्कशन हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हो रही है और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात तो कर रहे थे कि रिलेशनशिप्स, नेपोटिज्म का जिस पे इल्ज़ाम लग जाता है या नहीं लगता, जो प्लेयर्स जो रिलेटेड नहीं हैं मगर उनको भी सारे प्रोसेस को जंप करवा के पैराशूटर्स की तरह टीम में डाला जाता है। अब्दुल्ला शफीक क्योंकि मिसबाह उल हक को बहुत अच्छे लगे थे इसलिए वो टीम का हिस्सा बने थे। मोहम्मद हारिस क्योंकि रमीज़ राजा को वो बहुत अच्छे लगे थे इसलिए वो अचानक टीम का हिस्सा बन गए थे। सो इनकी भी तो फिर बात करनी चाहिए ना, जो बगैर प्रोसेस के आ गए टीम में। बगैर प्रोसेस के नहीं आए। अच्छा, जिस वक्त मैं सेंट्रल पंजाब का मैनेजर था, मुल्तान मैच हो रहा था, ठीक है, और मिसबाह साहब आए, उस वक्त रिजवान हुसैन और ये दोनों ओपनिंग कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि ज़ादी साहब इन दोनों में से जो लड़का टॉप स्कोर करेगा उसको रात को उसका पासपोर्ट आपने मंगवा लेना। अच्छा, ठीक है जी, सही, चाहे वो अगला मैच भी खेल रहा हो वो जाए और लेके आए। ओके, वो 35 पे कौन सा मैच खेल रहे थे? अब्दुल्ला शफीक की बात है। नहीं, कौन सा नंबर मैच था? नंबर ऑफ पहला ही मैच ना? नहीं, वो 20 के वो अलग। और सेंट्रल पंजाब आपको पता है जब शुरू हुआ था पहले ट्रॉफी तो सियालकोट से भी खेलता बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं है, तो वहाँ उसने सेंचुरी की। उन्होंने कहा जी इसको पासपोर्ट लेने भेजते हैं। तो वो बेसिकली वो नहीं था कि उसको पता ही नहीं था क्रिकेट का, वो आ गया और उसका नाम ले लिया और वो चला गया। हो सकता है उन्होंने कहा इन दोनों में से जो भी रन ज्यादा करे उसको आपने भेजना। तो उसका मतलब उनके माइंड में ही होगा ना कि यार जो ज्यादा रन करेगा। तो कोई भी बंदा इस तरह नहीं पाकिस्तान की टीम में उतर सकता। ये और बात है कि यार एक के 700 रन हैं, एक के 500 रन है, लेकिन उस 500 वालों को शायद ये उनकी टेक्निक को शायद बेहतर समझ रहे हो, इसकी फील्डिंग ज़्यादा बेहतर हो या वो बॉलिंग भी ज़्यादा कर सकता हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई बंदा सिर्फ उसने एक सेंचुरी कर दी और आपने कहा जी पाकिस्तान टीम में रख दो। और 20 में बहुत सारी चीज़ काम चल जाते हैं, वनडे में नहीं चलते और 4 डे में तो बिल्कुल ही चलते ही नहीं। जो 4 डे खेल रहे हैं लड़के, ये नहीं है सारी ट्रॉफी हो रही है, लेकिन सिस्टम जो है ना वो क्लब क्रिकेट से ही ठीक होना चाहिए। ठीक है, क्लब से, फिर रीजन, सिटी, रीजन। अब यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर कोई, मगर ज़ैदी साहब पाकिस्तान टीम में आने के लिए कोई प्री रिक्विजिट तो होना चाहिए ना कि इस लड़के ने इतने फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले फिर ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता। ये कौन करेगा? करना चाहिए ना, करेगा कौन? ना ये करेंगे ना मैं करूंगा। ठीक है, ये जो चला रहे हैं उनको है कि भाई आपने पूरा सीजन खेलना है,
उस सीज़न का आपने पहले रिकॉर्ड रख लेना कि यार चलें, अगर पूरी आपकी ट्रॉफी पूरा हर रन के सबसे हाईएस्ट रनर है, आप उसे खिला दें। मैं कह रहा हूँ वहाँ भी नहीं कोई कहेगा कि नहीं यार उसने 900 रन किए, 1000 रन किए। मुझे अच्छी तरह याद है सादत अली ने 1649 रन किए थे हाईएस्ट। तो उसके लिए 35 में लाने के लिए हम उसके लिए जोर लगा रहे थे कि यार उसको 35 में तो लाओ ना, कैंप में तो लाओ, कैंप में तो देखो। और क्लब के जो ऑर्गेनाइजर होते थे, पीछे बैक पे जो लोग होते थे, यूसुफ साहब को भी पता है कि हर क्लब के पीछे कोई ना कोई बंदा होता था जो लड़के के लिए जाके फाइट करता था। वो होता था या नहीं था, तो 35 का कैंप लगता था, उसमें वो मैचेस भी कराते थे। और सबसे पहला मैच अगर इनको याद होगा, पहले 3 डे मैच, कोई भी टीम बाहर से आती थी 3 डे मैच खेलती थी पिंडी में, वो जिसमें वसीम अकरम साहब भी सबसे पहले खेले थे, मियादाद कप्तान था उसमें, ठीक है। तो उसमें आप खेल के फिर आप कोशिश करते हैं, अगर तो कोई लड़के को आपने बनाना है और आप समझते हैं कि यार ये टैलेंटेड भी है, इसमें स्किल भी है, ये आगे जा भी सकता है, तो उसको सबसे पहले आप उन पिचेस पे खिलाएंगे जहां आपको पता है इसको कॉन्फिडेंस मिले और ये कुछ करके दिखाए। हाँ, जैसे आपने जैसे कल भी बात हुई जी, हाँ, जैसे आपने जिक्र किया है, अगर किसी में स्किल हो, जो कि अब्दुल्ला शफीक के मैच का हवाला है, अगर चीफ सेलेक्टर को, हेड कोच को ये लगे कि ये वाकई बड़ा बासलाहियत है, तो क्या उसको बराह रास्त उस मैच से उठा लेना और पाकिस्तान टीम के साथ लगाना, क्या ये दुरुस्त तरीक़ाकार है यूसुफ साहब, या आपके ख्याल में जितना मर्जी बासलाहियत हो, मैच्योरिटी के लिए क्रिकेट खेलनी चाहिए? और ऐसे अगर आप जैदी साहब की बात सुने ना, ये तो मैनेजर थे, इनका तो कोई उसमें वो नहीं है। उन्होंने इन दोनों में से कोई भी, हाँ जी, इसका मतलब उन्हें खुद ही पता नहीं था, जिन्होंने भी ये कैपेबिलिटी किसमें है उन्हें पता ही नहीं था, जो ज़्यादा रन्स कर दिए। तो इसीलिए देखे ना, उन्होंने ना उसकी टेक्निक देखी, टैलेंट है, मैं ये नहीं कह रहा टैलेंट नहीं, लेकिन उस टैलेंट को निखारने के लिए टेक्निक के जरिए स्किल और इम्प्रूव करनी थी, जो नहीं हुई। वो खेला है जहाँ बहुत आसान विकेटें आई, वहाँ रन्स कर लिए उसने, अगर आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, और उसकी कितनी दफ़ा वो फेल हुआ है वो भी देख लें जी। उसमें 2 प्रॉब्लम्स थी, मैंने उसको 2021-22 में, जब 22 में मैं साथ था उस वक्त से मैं उसको बता रहा हूँ, लेकिन वो उसके पास टाइम नहीं है, वो समझना नहीं चाह रहा। मेरे पास वीडियोस हैं जो मैंने उसके साथ यहाँ भी काम किया था एकेडमी में, कि कितना बैट उसका यूं आ रहा है। हाँ। आप देखें हर बॉल पे उसका इतना गैप होता है, और टांग उसकी स्पिनर पे एकदम यहाँ चली थी। लेफ्ट आर्म स्पिनर जब अंदर लाएगा वो पैडों पे खा लेता है। अगर इंग्लैंड का वो था ना स्पिनर, क्या नाम है, लीच, उसने से 2-3 दफा आउट किया था, टांग अंदर ले आता था, वो अंदर लाता था, पैडों में खा। मतलब वो जो इसके डिसमिसल्स हैं वो टेक्निकल डेफिशिएंसी, टेक्निकल है। आपको मैं दिखा दूंगा, आप उसके आउट लिखा है स्लो मोशन में दिखा दूंगा, जैसे बाबर के दिखाए थे, इसके भी मैं दिखा दूंगा। कल हम एग्जैक्टली ये काम करने वाले हैं, बिकॉज़ कल हम वो वीडियोस देखेंगे, सामने है चीजें, लेकिन ये दुरुस्त होने वाली हैं, हो सकती है। जी, क्यों नहीं ठीक, कौन सी चीजें जो नहीं ठीक हो सकती, लेकिन मानेंगे तो होगी ना। मोहम्मद हारिस के साथ मैंने इतना काम नहीं किया, वो T20 का वो हमारे साथ था उधर वो अपना T20 में जिस तरह की उसकी गेम थी, लेकिन उसको भी मैं कहता रहा हूँ कि मैंने ज़ल्मी के साथ भी 10-15 दिन काम किया था। उस वक्त मैंने कहा था कि तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग है मिड लेग साइड, इस तरफ अपने आप को और अच्छा करने की कोशिश करो, ताकि आप जब चारों तरफ खेलोगे तो बॉलर्स के पास कोई चांस नहीं रहेगा तुम्हें फंसाने का, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि यार ये ऑफ स्टंप पे बॉल करते रहो, ये तो किसी टाइम भी आउट हो जाएगा, जैसे रिजवान का है। ठीक इसी तरह उसका भी ये ज़रा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेलता है, ये बॉल ज़ाया ही नहीं करता, इसलिए जल्दी आउट हो जाता है। अगर ये भी थोड़ा सा रुकना शुरू हो जाए तो ये भी 50-45 की एवरेज ये भी कर लेगा, कोई ऐसी बात नहीं। कोई 6 और ऊपर के आप जब खेलते हैं तो 30-40 रन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सारे फील्डर ऊपर होते हैं, बॉलर वैसे ही डर रहे होते हैं, कोई ना कोई बाउंड्री दे ही देते हैं, तो उसमें आपने विकेट पे खड़े रहना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेलता है और एक ही तरफ खेलता है, इसलिए ये जल्दी आउट होता है। अभी उसका 31 हाईएस्ट स्कोर है। इसका मतलब कोई उसके पास वो नहीं है, टेक्निक और स्किल में थोड़ी कमी है, टैलेंट है, लेकिन अगर ये चीज़ें कवर कर लेगा, ऑफ साइड पे भी अच्छा खेलना शुरू हो जाएगा, तो ये स्कोर उसका डबल हो जाएगा। अच्छा, अगर हम जो अभी ODI और T20 की टीम अनाउंस की गई, अगर हम उस पर नज़र डालते हैं, बड़ी खामोशी से इस T20 की टीम से, ODI की टीम से गायब हो जाते हैं कहीं कामरान गुलाम। ODI की, हाँ ODI की टीम T20 में था कामरान गुलाम, नहीं T20 तो वो PSL के लिए PSL में खेलते थे, नहीं T20 नहीं, ODI की टीम में कामरान गुलाम की टेक्निक सही है। कामरान गुलाम हमारे वो प्लेयर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में लगातार 3 साल अच्छे ज़बरदस्त रन्स बनाए, आपका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड तोड़ा, और फिर उसके बाद पता नहीं कितने सालों का एक डोमेस्टिक का रिकॉर्ड तोड़ा, कायदे आज़म ट्रॉफी का रिकॉर्ड तोड़ा। उनके
क्या मसाइल है और वो कैसे खामोशी से ओडीआई की टीम से बाहर हो गए? साउथ भी गायब हुए, साउथ शकील गायब हो गए, तैयब ताहिर गायब। कह रहे फील्डिंग की वजह से नहीं लिया, जो मैंने सुना उस दिन, आपने भी सुना होगा, जो अभी भी आज भी मैं कहीं देख रहा था, हर किसी के लिए एक अलग वजह है। कोई पोस्ट आई हुई थी कि कामरान गुलाम की फील्डिंग सही नहीं है, उन्होंने इस वजह से नहीं, उसको टेक्निक की वजह से या और किसी वजह से तो बाहर नहीं किया उन्होंने। और साउथ शकील की उन्होंने कोई, मेरा नहीं ख्याल को दी, क्योंकि उसने 64 रन भी किए थे, अब वो क्यों बाहर हुआ है ये भी कोई उन्होंने वो नहीं दी थी, इसकी कोई रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं दी थी। अब कोई रीजन देंगे तो पता चलेगा। और मैं बहुत ज्यादा, आप जाके पूछेगा ना रीजन। अब मैं बहुत ज्यादा इनके साथ रहा नहीं, कामरान गुलाम के साथ। एक दफा हमने कैंप लगाया था, लेकिन कोविड की वजह से कैंप कैंसिल हो गया था, सबको अपने अपने घरों में भेज दिया था। कैंप हमने लगाया था जिसने फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दी हुई थी, 20 या 21 का वो था, 2021 या 20 था। तो हमने सकलैन भाई ने जितने भी फर्स्ट क्लास के प्लेयर थे, नदीम भाई से बात की, नदीम भाई ने उन सबको बुलाया था, बॉलर्स भी थे उसमें, बैट्समैन भी थे। वो कैंप 1 या 2 दिन हुआ था, तो वो कोविड की वजह से सब कैंसिल कर दिया था। यूसुफ, अब आने वाले दिनों में हम आपको देखेंगे इन लड़कों के साथ, फिर तो आपसे सवाल पूछ सकेंगे अगर ये टेक्निकली साउंड ना हुए तो। मैं तो बता, अगर आप मुझे देखिएगा मैं गलत बता रहा हूँ फिर जरूर पूछिएगा। अगर मैं सही बता रहा हूँ तो फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, मगर आप सही बता रहे हो, मगर उस लड़के में कोई फर्क ना हो रहा तो फायदा क्या? अब मैं बता, आप दोनों एक क्लास में हैं, ठीक है, ये टीचर हैं, ठीक है, ये सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये फेल हो रहे हैं, आप पास हो रहे हैं, तो इसमें किसका कसूर है? जाहिर सी बात है स्टूडेंट का कसूर है। हाँ, वैसे मुबारक हो आपको, मतलब ऑफिशियली प्रेस रिलीज तो आ गई है दैट आप बैटिंग कोच होंगे न्यूजीलैंड के टूर पे। देखिए, मैंने दोपहर को भी आपको इसका जवाब दिया था। मैं वही तो दोपहर से अब तक जो है ना, बड़ा मेरा आंसर सेम है, वो सुबह वाला अभी तक सेम है। अभी तक तो सेम ही है। मतलब ये क्या बात है कि अखबार में खबर छप जाए एक और उसको एडिटर को ही ना पता हो कि क्या खबर छपी है। मैंने तो आपको ऑनेस्ट चीज बताई है। हाँ, कि मुझे जो चीज पता थी वो मैंने आपको दोपहर को बताई है। इससे आगे मुझे कुछ पता नहीं, मैं इससे आगे कोई बात ही नहीं। तो पासपोर्ट की कॉपी भी नहीं दी अभी आपने? मैं कह रहा हूँ इससे आगे मेरी बात ही कोई नहीं हुई, तो मैं क्या बताऊँ आपको? हाँ, अगर आप कह रही कोई और झूठ बोलना तो नहीं, मैं तो मैंने जो ऑनेस्ट चीज़ थी वो मैंने आपको दोपहर को बता दी थी, इससे आगे कोई चीज़ नहीं। अच्छा जज साहब, ये जो टीमों का ऐलान हुआ है, आप समझते हैं कि कुछ पाकिस्तान ने गलतियों से सीखा है? इस सिलेक्शन को देखते हुए कुछ बेहतर तस्वीर नज़र आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट की? अब सर यूसुफ साहब ने कहा कि मैं मैनेजर था, मैनेजर से मुराद ये है कि टीम के साथ ही था, और अभी इन्होंने कहा आप दोनों को मैं समझाऊंगा और मैं सही समझाऊंगा, ठीक है ना? तो रिजल्ट तो इन्हीं से पूछना कि जनाब आपने नहीं सही समझाया, इन्होंने नहीं समझाया, तो इनको निकाला क्यों नहीं आपने, रिकमेंड क्यों नहीं किया कि इनको बाहर कर दो आके? देखा ना, अगर आपने समझाया और आपकी फिर भी नहीं मानी, मैंने तो कहा है, और जिसने अच्छी तरह नहीं समझा उसके कान क्यों नहीं पकड़े? मैंने तो कहा, आप मैं भी 50 साल क्रिकेट में देखते हो गए, आप अचीवमेंट निकालें, अभी राशिद इसरार निकालें जी, उसका आप स्टांस देखें खड़े होने का, और उसकी डबल सेंचुरी देखें आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, ठीक है? शफीक पापा साहब बेहतरीन, राशिद इसरार साहब पुराने प्लेयर ना, जी जी, वो मैं मिला उनको अमेरिका में, उन्हें मुझे रिकॉर्ड दिखाया, मैं हैरान हो गया। आप स्टांस देखें उनका, आप कहें यार ये बल्ला निकाल के शॉट कहां से मारता है? तो ये जरूरी नहीं है कि आदमी खड़ा करके मियां दास साहब का स्टांस का तो मसला ही कोई नहीं, बहुत सारे बंदों का आप बैटिंग में देख लें आप, कि आपका यार वो चंद्रपॉल को देखें, बहुत सारे टेक्निक सही है, बिल्कुल, लेकिन सर जो भी कोच किसी, अगर 1 साल है, 6 महीने है, किसी जगह भी है, अगर उसको ये समझ है कि लड़के को मैं समझा रहा हूँ ये फिर भी नहीं समझ रहा, तो जो भी हायर अथॉरिटी उनको बता दें कि भाईजान मैंने इनको साथ बड़ा काम किया, लेकिन अभी भी ये उसी डगर पे चल रहा, लिहाजा ये हमारे काम का नहीं है। दूसरा कोच आता है वो उसको हमारे काम का नहीं है। हाँ नहीं है। देखिए मैंने ये, अच्छा आपकी बात मैं कंटिन्यू, मैंने ये कहा है कि अब्दुल्ला शरीफ को ड्रॉप कर दें और बाबर आजम को रेस्ट दे दें, उसको फर्स्ट क्लास खिलाएं, और टाइम मिले तो अकेडमी में हूँ वहाँ मेरे साथ काम कर लें। ये तो आप यही कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। अब देखो ना, अभी भी इनको बैटिंग कोच अगर जैसे मुबारक हो इनको बहुत ज़्यादा, तो ये तो वही बताएंगे कि पूरे खबर पता है, गुली ना जाने, जाने ना जाने, गोली ना जाने, बाग तो सारा जाने, गायबाना इसको कहते हैं बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में। तो इन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि जी मैं तो बैटिंग कोच था, मैंने इसको इतना कुछ बताया है, अब ये अगर डिलीवर नहीं कर सका तो इसमें इनका कसूर क्या? इनका तो ये ना, कौन सा बंदा चाहता है कि यार ऐसे क्या चाह रहा हो वो छोड़ दे जी, तो या फिर उसकी मैं भी नहीं चाहता, फील्डिंग ही कोई भी नहीं चाहता, मैं भी इस उम्र में नहीं चाहता अगर मैं खेल रहा हूँ तो बात सिर्फ ये है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जी। आप चाहे उसको 2 साल के लिए दें, 3 साल के लिए दें,
जब टीम में वो खेल चुका, गलत परफॉर्मेंस दे चुका, कैच नहीं पकड़े जा सके, तो आपने कहा इसमें स्किल ही नहीं थी, इसमें ये थी नहीं, इसमें गट्स ही नहीं थे इतने। तो यार बाहर बैठने वाला भी आदमी देखता है, जो यकीन करें गवर्नमेंट और इस्लामिया कॉलेज के मैच देखते थे, वो लड़कों को पहचानते थे कि यार कौन सा लड़का अच्छा प्लेयर है। ये जहाज अहमद साहब को जानते होंगे, तीसरा जिनका फास्ट बॉलर। कौन जी? जहाज अहमद, जहाज भाई, जहाज पायन दूसरे बड़े भाई फौत हो गए, जो नेशनल बैंक के बड़े 9-9 10-10 आउट करते थे स्विंग करके। तो वो ऐसा नहीं था कि यार लोग परफॉर्मेंस देते थे, उस बिना पे उनको 3 डे मैच खिलाया जाता, उसके बाद कोशिश की जाती थी इस प्लेयर को हमने बनाना है। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें असद रऊफ अल्लाह ताला उनके उनको किसी ने पूछा, कहते मैं की क्रिकेट कहते 2.5 क्रिकेट होंगे, फलाना मुंडा की करता है, उन्हें कि यार नवा गेंद बड़ा चंगा करता है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि बहुत, और ये भी हकीकत बात है कि अगर आप नया गेंद का अपना ही एक तरीकाकार, अगर आप ठीक है वक्ती तौर पे 20 ओवर का, या आपने कहा जिस स्पिनर लगा दिए, फास्ट बॉलरों की अपनी एक फास्ट बॉलर ही होता है। आमन अजीज जब खेला था वो इतनी बड़ी क्रिकेट नहीं खेल चुका, उसको प्रैक्टिस के लिए लेके गए थे वेस्ट इंडीज, वहाँ जाके वो टेस्ट कर गया, खेल गया, और टेस्ट में उसने हैट्रिक कर दी थी। माइकल ओल्डी ने कहा कि मेरी उसमें ये हैट्रिक कर चुका है, जो दिया नहीं गया हो। तो वो ओनली बॉल के बाद वेरी गुड फास्ट बॉलर, और उसको हम प्रैक्टिस कराने के लिए भेज के आए थे स्टेडियम में। तो वो टीम के साथ चला गया था वेस्ट इंडीज। ये नहीं है कि दिमाग आदमी का सबका चलता है, हमारा भी चलता है, हमने भी देखा है कि आपको जब आप रन्स के ढेर लगाई जा रहे हैं, कई दफा कोहली कैसे आउट होता है, जैसे लगता है किसी ने सिखाई नहीं इसको क्रिकेट, कभी खेली नहीं हो जाता है, और जब रन्स करता है तो वैसे ऐसे रन्स करता है। तो ये होता सिर्फ ये है कि जब आपको कभी कुछ नजर ना आ रहा हो, तो फिर आपके पास सिर्फ ये बात रहती है कि आपने क्रिकेट किया खेल। तो देखिए वो सही साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि आमन नजीर प्रैक्टिस कराने जाता था जी, तो उसकी स्किल देखी उन्होंने। देखिए यार ये तो बॉलिंग स्पीड भी है इसकी, और जगह भी सही है, रेस्ट वगैरह भी ठीक है, इसीलिए इतनी बड़ी टीम के साथ वो चला गया, और जाके उसने परफॉर्म भी किया वहाँ। बड़ा ताबनाक उसका जब खुशामदीद की थी। मैं उस टाइम PNT में क्लब का प्लेयर था, 93 की बात है, 93 की बात, मैं PNT में खेलता था उस वक्त। तो उस जो उसका खुशामदीद किया था, मैं भी था उसमें, हम भी उधर थे। वैसे मुझे हम भी वहाँ चेयरमैन को उन्होंने कहा था कि प्रैक्टिस के लिए ले जाना है हमने, ओनली फॉर प्रैक्टिस। हिस्ट्री देखा ना, हमारे भी दिमाग तो चलता है ना, ये हम जानते नहीं है। इनको भी हमने सारी इनिंगें देखी इनकी, एज ए प्लेयर मेरे साथ रहे, एज ए मेरा हालात सब तरीके से इनको देखा, मैनेजर भी रहे, ऑफ द फील्ड भी देखा। तो बात सिर्फ ये है कि अगर किसी बच्चे को ये आउट ऑफ द वे समझा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, उसकी कमियां भी दूर कर रहे हैं, तो वो डिजर्व नहीं करता। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानता, तो अगर वो नहीं मानता तो फिर क्या डिजर्व करता वो, बताएं। तो बट कोई किसी को तो फुट डाउन करना पड़ेगा ना, कि अगर कोई नहीं मान रहा तो कहीं ना कहीं तो देयर शुड बी अ लाइन ड्रॉन कि कौन सा प्लेयर टीम का हिस्सा होगा। अगर एक प्लेयर बात ही नहीं मानता, अपनी मनमानी, वहां तो देयर शुड बी अ लाइन ड्रॉन। कौन करेगा वो लाइन? अच्छा प्लेयर तो मान नहीं रहा ना, अब उसको आप, जैसे मैंने उस दिन भी कहा, कोई भी कोच हो, जब तक उसकी रिकमेंडेशन नहीं होगी वापस नहीं आएगा। अब ये मैंने क्वेश्चन भी किया जब टीम में आया ये, आपने मुझे लास्ट टाइम याद है इमामुल हक की बात की थी, आपने उनको कोई सजेशन दी थी? इमामुल हक की तो मैंने बात की, कोई सजेशन दी थी आपने इमाम को कि एक हाथ दूसरे हाथ पे स्ट्रेंथ इमाम का, क्योंकि उसको मुझे ना ये वाला हाथ वीक लग रहा था। अब वो प्रैक्टिस कर रहा है नहीं कर रहा है ये मुझे तो पता नहीं, मैं तो काफी अरसे से उस बट आप उस वक्त टीम के बैटिंग कोच थे और वो टीम का हिस्सा थे। ये उस वक्त मैंने बताया, प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये उस वक्त तो मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी, लेकिन उसने मेरे साथ 1-2 दिन की भी थी। लेकिन ये तो अब रोज का काम है, क्योंकि इसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है, इस हाथ को स्ट्रॉन्ग करेंगे आपका ही फायदा है। दोनों हाथ चलते हैं, कई प्लेयर्स के दोनों हाथ चलते हैं, वो बहुत अच्छा चीज़ें करते हैं। अच्छा इसमें दोनों चीज़ें हो सकती है, जैसे आपने बैटिंग की प्रैक्टिस बताई, फिर जिम ट्रेनिंग से भी कर सकते हैं। अगर आपका एक वो तो कर ही रहे होते हैं, ट्रेनिंग तो सारे लड़के कर रहे होते हैं। अगर आप जिम में आए, अकेडमी में आए, सब ट्रेनिंग करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि लड़के ट्रेनिंग नहीं करते। लेकिन खेलने की प्रैक्टिस, खेलने ये एक और स्किल है। देखिए आप एक ट्रेनिंग कर रहे हो और मैच खेलें, दोनों में मसल डिफरेंट है। आप ट्रेनिंग रोज कर रहे हो लेकिन मैच नहीं खेल रहे, तो आप खेलेंगे ना खलियां पड़ जाएंगी, जिसको क्या कहते हैं वो खलियां, इंग्लिश में क्या कहते हैं? खलियां पड़ जाएंगी, सबको क्रैम्प भी पड़ जाएंगे बाद में, ठीक है, तो खलियां पड़ जाती हैं आपको। तो इसलिए हर चीज की डिफरेंट चीजें। यूसुफ जल्दी से एक बात का जवाब दीजिएगा, वक्त का मुकाबला से लास्ट मिनट हमारा। क्लब्स क्योंकि अब नहीं, क्लब्स से उस तरह लड़के नहीं आ रहे, क्लब्स को उस तरह बचे ही नहीं, क्लब्स उनके ऊपर उतना काम ही नहीं किया गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके ऊपर नहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करता कुछ। व्हाट इज़ अ क्विक फिक्स फॉर दैट?
क्लब से ही बेहतर होंगे लड़के या डोमेस्टिक? देखिए अभी तक दुनिया में क्लब क्रिकेट स्ट्रांग है जी। इस तरह के लोग होंगे ना अभी भी, तो आपकी क्लब क्रिकेट ऊपर जा सकती है। और आपकी फर्स्ट क्लास टीम में जैसे रीजन की नदीम ख्वाजा साहब हैं, ये काम कर रहे हैं। उनके होते हुए 15 और 17 की दोनों टीमें जीती, अंडर 15 अंडर 17 दोनों। ये काम करने वाले लोग चाहिए हमारे पास, ऐसे नहीं रहे। जिस मैं क्लब से खेला था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मैचेस पे हर वक्त आए होते थे, लड़कों को बैकअप कर रहे होते थे, अपने पास से पैसे लगाते थे या लोगों को पकड़ते थे जो इन्वेस्ट करते थे। ऐसे ही एंथुसियास्ट की वजह से जो है वो हमारी क्रिकेट आगे चलती गई। ऐसे लोग चाहिए। बट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट यूसुफ, थैंक यू अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, वक्त खत्म हो गया जोर का जोड़ का। कल जब हम आपसे मिलेंगे तो अब्दुल्ला शफीक की वीडियोस के साथ यूसुफ हमें बताएंगे क्या चीजें हैं जो सही करने वाली हैं अब्दुल्ला शफीक की, बहुत जरूरी है। विद दैट सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।